प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों के क्रम में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारों पर अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। आज का विषय है कि माँ बाप की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, अर्थात द सर्व ऑफ आवर पेरेंट्स टू सर्व ऑफ गॉड, अर्थात माँ बाप का स्थान देवतुल्य है। आपने देखा होगा जब एक बालक जन्म लेता है या एक बालिका जन्म लेती है तो उसके प्रति सर्वाधिक दायित्वों का यदि निर्वहन किसी स्तर पर किया जाता है तो वो माँ बाप द्वारा किया जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उन्हें प्राण प्रिय रूप से अपने बच्चे होते हैं, अपने प्राणों से भी ज़्यादा अपने बच्चों से वो प्रेम करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो सांसारिक विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी इस संस्कार से संचित करना चाहिए, सिंचित करना चाहिए कि यही दायित्व का बोध वो भी अपने माँ बाप के प्रति रखें। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, ठीक वही स्थिति, इसकी विपरीत स्थिति में अगर आप देखें तो जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो यही दायित्व बच्चों का है। उस समय वृद्ध माँ बाप की स्थिति भी बालक स्वरूप हो जाती है, वो असमर्थ हो जाते हैं विभिन्न कार्यों को करने में, क्योंकि उनकी एक अवस्था इस स्थिति में आ जाती है कि वो अपनी शारीरिक क्षमता का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, उनकी शारीरिक क्षमता का, और उस समय उनके बच्चे ही उनके खेवनहार बनते हैं, पालनहार बनते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार की सेवा एक माँ बाप स्नेह के साथ अपने बच्चों से करते हैं, अपने बच्चों के प्रति रहते हैं, उनकी प्रगति में ही अपनी प्रगति समझते हैं और उनकी प्रगति से हर्षान्वित होते हैं, ठीक उसी तरह की स्थिति जब माँ बाप वृद्ध हो जाएं तो उनके बच्चों को उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये अत्यंत कष्ट का विषय है कि समाज में कुछ विकृतियां भी हैं। हमें अखबारों के माध्यम से या अगल बगल पड़ोस में कभी कभी यह जानकर अत्यंत कष्ट होता है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा पूरी सात्विकता के साथ नहीं करते, उस दायित्व बोध से स्वयं को मुक्त रखना चाहते हैं जिस दायित्व बोध को निर्वहन करते हुए माँ बाप बूढ़े हो गए। बच्चे उस दायित्व बोध को स्वीकार करना नहीं चाहते। ये अत्यंत ही निंदनीय स्थिति है समाज के लिए। इस समाज का सीनियर सिटीजन ही इस समाज का पथ प्रदर्शक है और उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण ही समाज को करना होता है। उसके अनुभव का सर्वाधिक लाभ यदि किसी को होता है तो इस समाज को होता है। मेरे प्यारे दर्शकों, हम सब हमारे देश के सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उन्हें ये आभास ही नहीं होने देना है कि आप कमज़ोर हो, आप अकेले हो। हर रूप में उनका सहयोग करना है। यदि वो हमारे माँ बाप के रूप में वृद्ध हैं तो उनकी मदद करना। अगर पड़ोस में कोई वृद्ध है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, तब उसकी भी हमें मदद करनी है। समाज के प्रत्येक वर्ग के वृद्धजनों की हम सबको मदद करनी है, क्योंकि इस स्थिति से सभी को गुजरना है। कोई अमृत पीकर पैदा नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था,
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। ये एक क्रमबद्ध रूप से जीवन की प्रक्रिया है। मनुष्य के रूप में यदि जन्म हुआ है तो इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। एक दिन सभी को वृद्ध होना है। तो उस स्थिति का आकलन करते हुए वर्तमान स्थिति के आधार पर ही आप जो बोएंगे वही काटेंगे। यदि आज आप अपने वृद्ध माँ बाप या समाज के वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जब आप वृद्ध होंगे तो कोई आपकी सेवा करने हेतु अपने आप उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक सांस्कारिक प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो जब वो वृद्ध होंगे तो उनके बच्चे भी इस सांस्कारिक प्रक्रिया की गतिशील परंपरा को क्रमबद्ध रूप से गतिशील करेंगे और हमारा समाज बड़े गर्व और गौरव के साथ कहेगा कि हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग वृद्धावस्था के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उनकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा विनम्र अनुरोध है, हमारे बहुत से लोग अपने माँ बाप की सेवा जी जान से करते हैं, शिखरता के साथ करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें दायित्व बोध है। उन्हें मालूम है कि एक दिन मुझे भी वृद्ध होना है। उन्हें संस्कार इस रूप में दिया गया है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं इस विषय पर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि हम सब अपने माँ बाप के प्रिय हैं और हमारे माँ बाप हमारे प्रिय हैं। इस भावना के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे समाज में प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा। उसे अनुभव होगा कि मेरे साथ भी कोई है, उसे अंदर से मजबूती प्राप्त होगी। वृद्ध होने के बाद भी उसे लगेगा कि नहीं, मैं सक्षम हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने परिवार या समाज के किसी भी रूप में यदि वृद्ध उपस्थित हैं तो उनकी सेवा, उनका सत्कार, उनका आदर अनिवार्य रूप से हम सबको करना है। इस संकल्प की साधना को साकार रूप देना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे विचार वृद्धावस्था से संबंधित मेरे ये विचार आपको उचित लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि किसी व्यक्ति को इससे सहायता प्राप्त हो सके। प्रणाम दर्शकों।